पति ब्रह्मचारी। क्यों मेरा मन बेचैन है? कहीं आने वाले खतरे का आभास तो नहीं? हे भगवान, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। मम्मी जी ने क्या दाल पूरी का मसाला बनाया है। थोड़ा सा चख के देख लेती हूँ। खून का धब्बा, किसको चोट लग गई? बेबी, बेबी, मोनू बाबू, ये क्या हुआ? खून, मोनू बाबू, उठो, 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 बाबू, उठो, उठो, हाँ, 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 क्या? हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, उठो, 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 उठो। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, हाँ, चलो, अभी। इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया। डॉक्टर साहब, मोनिका ठीक तो हो जाएगी ना? बस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो ये पता चल जाएगा कि क्या खाने से रिएक्शन हुआ है, फिर सही इलाज शुरू करेंगे। तब तक आप ये दवाइयाँ ले आएंगे। हमारे नटखट लड्डू गोपाल पधार रहे हैं। वाह, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बाल गोपाल बन के आते ही होंगे, फिर खूब मजे करेंगे। मैंने गुलाब सिंह जी के कहने पर खाने में केमिकल तो मिला दिया है, पर किसी को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या करूं? मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला चखा था। उसे खाने से इतनी हालत कैसे खराब हो गई? अरे वो आपको मैंने चेंज बोला था भोग के बाद बच्चों के हाथों में रखने के लिए, आप ले आए 20-20 के नोट्स? हाँ मैं लेके आया हूँ। अरे अनिल जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये पैसे। ये देख, ये ऐसे इसको मत के, इसमें गूथे गूथे नहीं रहने चाहिए, ठीक है? ले, आजा। पकड़। अच्छा हाँ, तू पकड़ से पकड़, बस चल, डाल डाल डाल। अच्छा, अरे ऐसे नहीं, पूरा थोड़ा उड़ेल और सीधा डाल दे। हाँ। कुंज बेहारी मैं हारी, इसे कहते हैं कलजुग की बहुवन। बताओ, ससुर से काम करवा रही हो ना? क्या करें भाभी, रीति रिवाजों की वो जो छपी छपाई किताब बाजार में अवेलेबल नहीं है ना, वरना लाके इसके सर पे पटक देता और कहता कि निभा। अब जिसे रीति रिवाज सिखाने चाहिए वो तो नाराज होके बैठी है बहू से, इसलिए मुझे लगना पड़ा। पूजा का समय हो गया है, ये फालतू बातों के लिए समय नहीं है। सब चलो, तैयारी में लगो। ये हो जाएगा ना बेटा, तो इसमें निकाल देना, ऊपर से तुलसी के पत्ते भी डाल देना, ठीक है? आजा फटाफट।
ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है? अरे अब क्या सबके नाम का निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा, तब आओगे पूजा के लिए। यार बंटी, कब से मैंने तुझे बोला था मटकी लाने के लिए, हाँ? अभी तक नहीं लाया तू? बस सूरज भैया, मटकी लेके पहुंच रही हूँ। हाँ चल जल्दी। ये मोनिका की बच्ची किसी काम की नहीं है। आज भोग की दाल पूड़ी भी मुझे बनानी पड़ी है। कैसे बताऊं? गुलाब सिंह के झांसे में आकर केमिकल मिलाया है। ये पूरन भी अभी तक गायब है। जरूर अपनी बीवी को लेकर झांकी देखने गया होगा चुपचाप। आने दो, आज घर में घुसने नहीं दूंगी। ताईमा, अरे वाह भाभी, आपकी पंजीरी बन गई। पर ये तो चाचा जी ने बनाई है ना। चाचा जी ने बताई और बहू रानी ने बनाई। मुझे मालूम है तुझे और सूरज को ये पंजीरी बहुत पसंद है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और ब्रज में आनंद भयो। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कान्हा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे परिवार को हर खतरे से बचाना। जानता हूँ आप क्या प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए वो बटन वाला आदमी इस घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तुम्हें कैसे पता मैंने भगवान जी से क्या मांगा है? इंसान और उसके मन की बात को पढ़ने में माहिर हूं मैं मैडम जी। इतने दिनों से आपको झेल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको भी समझने लगा हूँ। पापति ब्रह्मचारी जी, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। इनकी हालत कुछ खाने से खराब नहीं हुई, बल्कि इनकी बॉडी में पॉइजन पाया गया है। पॉइजन? अगर थोड़ा सा भी और खा लेती तो शायद हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती। ये तो जेल गई, पर गलती से भी अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो बच नहीं पाएगा। आप दवाइयाँ लें? हाँ, दवाइयाँ ले आया मैं, सब दवाई ले आया। मैं नर्स को भेजता हूँ। जी। जहर का बाबू? अब मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला अच्छा खाया था। आज घर पे गोपाल भोज है। मोहल्ले के सारे बच्चे आने वाले और उनको वही प्रसाद परोसा जाएगा। सूरज भैया, अरे बच्चे लोग आ गए। वो क्या होगा? नहीं, मैं अभी मम्मी को फोन करके बोलता हूँ। बाबू रुको। मैं जहर खा के तो बच गई, लेकिन मम्मी जी को पता चलेगा कि मैंने प्रसाद वाला भोजन भूख लगने से पहले ही चख लिया था,
तो वो सच में मुझे जहर दे के मार देंगे। दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथ से तो आज दाल पूड़ी का भोग लगना है। रुकिए, लीजिए, आपकी वजह से आज ये खुशी का दिन आया है। आपकी वजह से सरला टिफिन सर्विस शुरू हुई, उसकी तरक्की हुई, ये खुशी मिली आज। इसलिए ये भोग आज आपके शुभ हाथों से ही लगेगा दामाद जी। लीजिए। सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। सर, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो होने वाला है उससे कहीं मेरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। रही बात तेरे परिवार की, तो थोड़ी परेशानी तो उन्हें झेलनी पड़ेगी और उन्हें बचाने के लिए ईशा को यहाँ आना ही पड़ेगा। उसके आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। सर, मैं इसमें अपने परिवार को शामिल करके बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ। जानता हूँ, इसीलिए इस जोखिम की इतनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले, कुछ बुरा नहीं होगा। ओके? जीजा जी, जीजा जी, आप प्रसाद लिए बिना ही यहाँ आ गए? हाँ, वो एक जरूरी कॉल आ गया था ना। जीजा जी, पकड़िए इसे। ये पर्ची हांडी में डाल देता हूँ, कोई पड़ेगा तो बच्चों की जान बच जाएगी। जीजा जी, दीजिए। चलो अब सब लोग मिलकर के मटकी फोड़ेंगे। 12:32 का मुहूर्त है। उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। चाची, आप भी हमारे साथ मटकी फोड़ो ना। अच्छा बेटा, हर साल तो तू मुझे बोलता था मटकी फोड़ने के लिए, इस बार पार्टी बदल ली। इस बार मेरी चाची ये मटकी फोड़ेगी। ये मटकी फोड़ना किसी और के बस की बात नहीं है। ये मटकी बस तेरे चाचू ही तोड़ सकते हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? जो तुम्हारे चाचा कर सकते हैं ना, वो सब चाची भी कर सकती है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। ईशा, 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 ईशा। चाची, अब तो हम जीत कर रहेंगे। फोड़ दो मटकी। यस। ईशा, ईशा, ईशा। जो भी देखेगा वो बच्चों को बचा लेगा। अनिल जी, मेरे फोन पे कोई कॉल कर रहा है, देखिए ना, देखिए। अरे अदिति, कभी टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाती है तू? भोग वाले खाने में जहर है। मोनिका ने गलती से खा लिया था, मरते मरते बची है। बहुत बड़ी चीटर है। क्या किया मैंने? बताओ सबको। जब मैं मटकी फोड़ने जा रहा था तो इन्होंने मुझे क्या क्या किया मैंने? पता? कुछ नहीं। मान लो तुम हार गए।
बेईमानी करके जीतना कोई जीतना नहीं होता है। फायदा उठा दिया ना आप मेरे ब्रह्मचर्य का। ना तुम्हारे करीब आई, ना तुम्हें छुआ, फिर कौन सा फायदा उठाया मैंने पति ब्रह्मचारी जी? अरे जल्दी जल्दी ये सब साफ करो, बच्चों को फिर भोग प्रसाद खिलाना है कि नहीं? हाँ ताई माँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कोई बच्चा छोटा तो नहीं है। चल। घर पर बड़ा संकट आने वाला है, बचा सको तो बचा लो घर को। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे माफ कर देना ईशा, शायद तुम ही सबको आने वाली मुसीबत से बचा सकती हो। बस कुछ ही देर और सरजू के घर में मातम छाएगा और मैं जीत की खुशियां मनाऊंगा। गुड़िया, इस बार तुझे अपने भाग्य विधाता के पास लौटना ही होगा। कान्हा जी, आखिर ये किस संकट की ओर इशारा है? कोई रास्ता दिखाइए। आने वाली मुसीबत से मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी। पता नहीं घर में क्या चल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा। कुछ गलत ना हो जाए। अदिति फोन उठा। पूरन भैया का फोन। हेलो हेलो हेलो, खाने में जहर है, खाने में जहर है, किसी को खाने मत देना, किसी को मत खाने देना। हाँ ठीक है। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूरी खाने को मिलेगी। टाइमा, टाइमा, क्या हो गया? टाइमा, टाइमा, खाने में जहर है। क्या? चुप, एकदम चुप। मेरे बाल गोपाल खाने बैठे और तेरी नौटंकी चालू। एक शब्द नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रहे। टाइमा, टाइमा, मेरी बात सुनिए, ये खाना मत खिलाइए, इसमें जहर है। नहीं मानेगी। अरे लोगों को मेरा खाना अमृत समान स्वादिष्ट लगता है और तुझे मेरे खाने में जहर दिखाई दे रहा है। चल खोर कहीं की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। चल। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। टाइमा, मेरी बात सुनिए। टाइमा, सच में कह रही हूँ कि खाने में जहर है। टाइमा, टाइमा, तुमने कुछ खाया नहीं ना? की सत्यानाश हो तेरा। आज तक तू जो कुछ करती आई मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। बाल गोपालों के सामने से तूने प्रसाद की थाली खींच ली। इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या हुआ? पापा जी, खाने में जहर है। क्या? ताई जी,
बेटा क्या हुआ? उठो। वही नहीं, क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं क्या हुआ इसे? पैर का बच्चों के खाने में जहर कैसे? हे भगवान, ये सब बच्चों की पल्स लो हो गई है। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। पापा जी मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। टाइमा, टाइमा। हेलो हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से यहाँ जाइए प्लीज। कुछ बच्चों की जान खतरे में, उन्होंने गलती से जहर वाला खाना खा लिया। देखिए आज जन्माष्टमी है, सड़कों पर काफी भीड़ होगी। त्योहार वाले दिन मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज फोन मत काटिएगा। इस दुनिया में बच्चों और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आप तो फिर भी पास में रहते हैं, आप जल्दी आ सकते हैं। मैं किसी और को बुलाऊंगी तो और वक्त लगेगा। प्लीज प्लीज बच्चों की जान बचाने के लिए प्लीज आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। लेकिन मेरे आने तक बच्चे जागते रहें, कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए। पापा जी डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर के आने तक हमें इन बच्चों को जगा के रखना होगा वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ए बेटा, ए जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। बच्चों को अगर कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। बच्चों की हालत खराब हो रही है, क्या करूँ अब? क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है। जुर्म में आप ताइमा को गिरफ्तार करना है। ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में। पुलिस ने मां पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया और कहा है कि ड्रग्स के मामले में बेल नहीं होती।